फ़र्ज़ करो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कंपनी भी बहुत बढ़िया कर रही है, आप भी काम करे जा रहे हो, यू आर गेटिंग गुड रेज़ेज़ एज़ वेल एंड सडनली वन डे एक आपको सुबह 6 बजे ईमेल आता है कि यू आर नो लॉन्गर वर्किंग विद द कंपनी। आपके सारे एक्सेस छीन लिए जाते हैं। यू कांट इवन टॉक टू एचआर, यू कांट इवन टॉक टू योर कोलीग्स थ्रू कंपनीज टीम मीटिंग्स। आपको नहीं लगता कि आपके पांव तले से ज़मीन थोड़ी सी खिसक गई है? एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू 30,000 एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑरेकल, और जिसमें से 12,000 इंडियन हैं। और आई एम नॉट पेंटिंग दिस पिक्चर टू आपको डराने के लिए, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये ग्राउंड रियलिटी है। कंपनी ने शायद एक बार भी नहीं सोचा वो ईमेल भेजने से पहले, और आपकी यहाँ पर दुनिया बदल गई। तो हमें बहुत ध्यान से पहले समझना है कि ये अचानक हुआ क्या, एंड देन वी नीड टू सी कि क्या ये एक जेनरिक सिचुएशन है जो सब जगह हो रही है, और तीसरा ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है, और चौथा हमें क्या करना है। तो हम इसके ऊपर इस वाले वीडियो के अंदर वी विल डाइव डीप इनटू दिस होल स्टफ एंड फिगर इट आउट कि हमें इस सिचुएशन के अंदर करना क्या है। So this video is made specifically to help you arm with certain information and knowledge so that you can cope in this changing AI driven world. तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये Oracle ने आखिर ऐसा किया क्यों? Why did they do it? And the reason is that they need to invest billions of money into their AI infrastructure. उसमें GPUs काफ़ी कॉस्टली होते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है इस चीज़ के लिए। नाउ इट्स अ डाइवर्शन ऑफ फंड विच इज़ हैपनिंग एक्चुअली। और कहीं से तो पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? अगर 30,000 लोग अगर कंपनी से चले जाएंगे, सो वहाँ से जो मनी सेव होगी वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाएगी। दैट वाज द फंडामेंटल पर्पस फॉर विच दिस एक्शन वाज टेकन। और ऐसा नहीं है, इसके अंदर सारे ही जॉब चले गए, सीनियर भी, जूनियर भी, मिडिल मैनेजमेंट भी, सारे के सारे लोग एक ही झटके में सब चले गए। और इसका वन ऑफ द रीज़न, जो रूट कॉज आप एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का, तो आपको नज़र आएगा कि AI इज़ ब्रिंगिंग दिस टेक्टोनिक शिफ्ट इन द इंडस्ट्री एंड पीपल आर रीडायरेक्टिंग देयर रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज टू AI रिलेटेड इनिशिएटिव्स। बट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ ऑरेकल के अंदर है या ये अक्रॉस द इंडस्ट्री है? और अगर आप अच्छे से नज़र घुमा के चारों तरफ अपनी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस ट्रेंड इज सीपिंग इन ऑल द कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड। यू लुक एट द नंबर्स ऑफ द companies, TCS, Infi, or you talk about any other mid-sized company in the IT sector, slowly and steadily the trend is कि अगर आपको 2 लोग हायर करने हैं अब, तो आप एक ही हायर कर रहे हो, और अगर आपकी टीम में 4 लोगों की ज़रूरत थी तो जो प्रपोजल बनता है और जो एग्जीक्यूशन होता है वो अब 2 लोगों से होता है। 50% रिडक्शन, बिकॉज कस्टमर्स के ऊपर से प्रेशर है कि भाई आप अपना प्रपोजल कम करो, AI आ गया है तो अपना वर्कफोर्स रिड्यूस करके प्रपोजल दो। सो द होल इंडस्ट्री इज़ अंडर कंप्रेशन एज ऑफ नाउ। तो ये फीचर सिर्फ ऑरेकल का नहीं है, ये सारी कंपनीज के साथ स्लोली एंड स्टेडली, सिर्फ स्टेजेस का फ़र्क है, फेज़ का फ़र्क है। कोई कंपनी किसी फेज़ में है, कोई किसी फेज़ में है। सूनर और लेटर दिस सुनामी इज़ गोइंग टू हिट ऑल ऑफ अस। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये ऐसा होना ही है। सो दैट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर दिस सुनामी। आई थिंक हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो या तो ब्लाइंडली अप्लाई कर रहे हैं, या ब्लाइंडली हमने कोई कोर्सेज ले लिए हैं, या हम more than 50-60% people are sitting wherever they are without upgrading themselves। वो ऑपरेशंस में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि कोई सुनामी आ रही है एंड इट कैन हिट देम बैडली, कि हमें कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत है, विच इज़ द मोस्ट वरीसम फैक्टर। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस बात को समझना कि ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है
और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेन सॉल्यूशन की कि हमें करना क्या चाहिए। और एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, आई कीप ऑन सेइंग टू ऑल द प्रोफेशनल्स आई नॉर्मली वर्क विद के फॉलो गीता, डू योर पार्ट ऑफ द वर्क एंड लीव द outcome to the God. So you should see what you can do under these circumstances. Don't get disturbed or perturbed by the news which is floating around. Otherwise ये आपको जाम कर देगी, आप कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आई एम गोइंग टू गिव यू ए चेकलिस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन वेयर यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट विद रिस्पेक्ट टू AI अपग्रेडेशन। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है कि आपका जो करंट स्किल सेट है उसको बिल्कुल ही त्याग नहीं देना है, जो आपने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट से कमाया है उसका आपको AI टॉपिंग करनी है और AI एनेबलमेंट करनी है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपनी प्रेजेंस मार्केट के अंदर बढ़ानी है। कैसे? वी विल सी। LinkedIn is one of the mediums where you should be present with all your, portfolio and work. तीसरी चीज़, job search has changed in this 2026 with the advent of AI. तो हमें कुछ तो डिफरेंट तरीके से अपनी जॉब सर्च स्ट्रेटजी लगानी है ताकि वी आर become the likely candidate to get interview calls. And then last but not the least, we need to keep ourselves prepared with mock interviews. तो ये 4 चीज़ें हमें करनी है to face this tsunami. And we will go one by one in deep with examples to see कि इसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। तो हम पहला उठाते हैं। पहला है करंट स्किल जो आपकी है उसके साथ आपका AI enablement. So let me give you a couple of examples. अगर आज हम बात करेंगे कि खाली आप एक डेवलपर हो और आपको वाइब कोडिंग का आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो आपको वाइब कोडिंग को एम्ब्रेस करना पड़ेगा ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और कंपनी की और प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। एंड देयर आर मैनी टूल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। यू कैन स्टार्ट विद लवेबल, ग्रेजुएट योरसेल्फ टू कर्सर, Replit and other kind of tools. I'll create a separate video for that particular part, but for right now you need to figure it out, if you are a developer, how to embrace vibe coding into your stuff. And if you even see the job portals which are floating around, सभी जगह उन्होंने ये बात लिखी हुई है, people are looking for AI based developers who can use AI effectively in the development piece. So that is one thing. Similarly, it goes for testing. So in automation also, you need to use all these vibe coding techniques to ensure that जो फ्रेमवर्क आप ऑटोमेशन के लिए बना रहे हो या जो टेस्ट केस आप लिख रहे हो वो काफ़ी काम डाउनलोड किया जा सकता है कर्सर या किसी भी टूल को, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटकम और आउटपुट बढ़ जाए। Then let us take an example of product management. If you are a product manager, then you need to know the relevant tools which are there in the market which help in creating PRDs, product requirement documents quickly. So Notion AI and then ClickUp. There are multiple tools. We'll not get into the details over here right now. For this we will do it in some other time. But idea is that you need to figure out a way how to get that, if you have to do some customer sentiment analysis, what tools to use to improve your productivity. Gone are the days जब हम पूरा वर्ल्ड के अंदर FRDs और वो सब डिटेल में क्रिएट किया करते थे और वो सब किया करते थे। अगर वो करना भी है तो आपको टूल्स के थ्रू जल्दी क्रिएट करना है उस चीज़ को, ताकि आप उसकी क्विकली बेंचमार्किंग कर सकें, हाउ द कंपटीशन इज़ बिहेविंग ओवर देयर. All that competitive analysis research can be outsourced to the tools and they can do it for you on your behalf within hours than in days. तो आपको, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर भी हैं, तो आपको AI के सहारे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी. और ये मान के चलें, लोगों को लगता है कि AI काम कर रहा है तो मेरी क्या वैल्यू है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपके क्लाइंट, प्रोजेक्ट और टीम का जो कंटेक्स्ट है वो सिर्फ आपके पास ही डिटेल तक अवेलेबल है, वो AI के पास नहीं है. दैट इज़ वेयर योर वैल्यू एडिशन लाइज इन improvising the output that you get from the AI tools.
तो ऐसे करके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं. वी कैन टेक ए लुक एट सेल्स के अंदर काफ़ी ऑटोमेशन हो गया है. आई एम नॉट श्योर यू आर अवेयर. ड्रिपिफाई helps in generating leads for you automatically. It does most of the stuff that otherwise एक सेल्स के या मार्केटिंग के रिसोर्स को बैठ के करना पड़ता था. सो देर आर in almost all the areas, talk about, there is agentic AI, the people are using n8n. So काफ़ी जगह AI ने पेनिट्रेट कर दिया है. तो की थिंग क्या है, आपका जो रोल है उसके अंदर आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करके अपने आप को AI के अंदर अपग्रेड करना है. अगर आपने वो कर लिया और वो कर रहे हो तो बढ़िया है. लेकिन व्हेन आई टॉक टू लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, मैं जब बात करता हूँ तो लोगों का टिपिकल एक जो नीजर्क रिएक्शन है, मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है, मैंने वो सर्टिफिकेशन ले लिया उसका. विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द सर्टिफिकेशंस, दे आर बाय एंड लार्ज theoretical in nature. You can use this certification or maybe Udemy or YouTube for exposure, getting the awareness. They are good to that level. But जब तक आप कोई चीज़ implement नहीं करोगे तब तक आपकी वो चीज़ नहीं बनेगी. आपको किसी भी तरीके से करके कोई एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, चाहे अपनी कंपनी के अंदर ही करना है, चाहे बाहर ही करना है, कैसे भी करके आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बने. उसी की मार्केट में वैल्यू है आज की डेट में. तो अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं सेलेनियम के साथ यूज़ करके, जावा के साथ कर रहे हैं, देन गो अहेड एंड ट्राई विद अलॉन्ग विद कर्सर. Incorporate that cursor or any other tool. It can be any other vibe coding tool in the market. But do it. अगर आप उसको बैठ के इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे उसके बारे में. So that is the net outcome and conclusion on this particular part. और ये सबसे important part है कि करंट स्किल को नहीं छोड़ना है until unless आपको लगता है मैं गलत जगह करियर में आ गया हूँ, तब तक नहीं छोड़ना है और करंट स्किल को ही अपग्रेड करना है AI के साथ. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पीस ऑन विच वी नीड टू फोकस ऑन, विच समटाइम्स पीपल नेग्लेक्ट. क्योंकि अभी भी मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है, ऑप्टिमाइज्ड है, क्या आप कोई पोस्ट डालते हैं, क्या आप किसी और की पोस्ट पे एंगेजमेंट करते हैं. आई एम श्योर आपके मुंह से हाँ बहुत मुश्किल से निकलेगा, ना ही निकलेगा. लेकिन आज के ज़माने में हाउ कैन वी बी सो इंसुलेटेड टू सच स्टफ. सारा कॉरपोरेट वर्ल्ड लिंक्डइन के ऊपर है. आपको कल को फ्यूचर की जॉब रेफरेंस से ही आएगी. आप नौकरी और बाकी पोर्टल्स पे जब भी अप्लाई करेंगे उसमें से मिलने के चांसेस 0.001% है. अगर आपको अच्छी जगह पे जाना है और आपको वहाँ पर चाहिए कि वहाँ से लोग आपको इनविटेशन भेजें इंटरव्यू का, तो आपको अपनी लिंक्डइन प्रेजेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर पीपल हु आर इन द मिडल करियर, मिडल मैनेजमेंट पीपल, जो जिनका 4 से 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो ये मैंडेटरी स्टफ है. दे नीड टू वर्क ऑन देयर प्रोफाइल एंड कीप इट updated and optimized and engage regularly on the post over there. Become the members of some group, contribute over there. That will show what kind of person you are, what kind of professional you are. And since it is a public platform, people trust. वरना resume में तो आप कुछ भी लिख दो, but LinkedIn is a platform which people trust. So that is the second thing that we need to do. Now let's come to the third piece. जहाँ पर क्या है कि हमारा इनर्शिया आ गया है. हमें लगता है कि सिर्फ नौकरी, इंडीड और उन सब पे CV डाल के बस अपडेट का बटन दबाना है, उसके बाद कोई जॉब आएगी हमारे पास और इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा. लाइफ डजंट वर्क दैट वे. आपको इसके लिए काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से काम करना पड़ता है. वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ओवर हेयर, बट जॉब सर्च एक अपने आप में साइंस है. एंड इट्स जस्ट लाइक फिज़िक्स विच यूज्ड टू बी इन आवर टाइम्स. डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर काम अच्छा हो जाता है. तो हमें कोशिश करनी है कि हम जॉब सर्च को एक प्रोजेक्ट की तरह लें. ये आपके जो वो रिएक्शंस होते हैं ना, जो जिस दिन ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ उस दिन आके आपने अप्लाई करा, वो करा, मतलब जो नीजर्क रिएक्शंस हैं, स्पाइक्स हैं, जो हफ्ते में एक बार बैठ के काम किया, ये उससे जॉब नहीं मिलेगी अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए चेंज. इसके अंदर बहुत ही मेथोडिकल तरीके से कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए. कंसिस्टेंट.
अगर डेली आधा घंटा है तो डेली आधा घंटा, अगर वीकली आपको 2 घंटा देना है तो वीकली 2 घंटा. So it has to be, you know, cadence driven. It has to have some flow into it, and it has to be a project. Otherwise it will not happen in the current times, क्योंकि आजकल एक जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए कम से कम हज़ारों एप्लीकेशंस लाइन में होती हैं. How then in such a scenario, how will you distinguish yourself or keep yourself eligible for such kind of job openings? So you got to do something differently. So job search is one area on which you need to work methodically with a project kind of mindset. Then the last but not the least, suppose आपने करंट स्किल के साथ एनहांसमेंट भी कर ली, आप कर भी रहे हैं, और आपने लिंक्डइन का प्रेजेंस भी कर लिया, बट और जॉब सर्च से आप ऑफ़र भी लेके आ गए, बट व्हाट मैटर्स इन द फाइनल रन इज़ कि आपने वो लाइन क्रॉस की कि नहीं की. आपने वो इंटरव्यू जब आया आपका, आपने वो ठीक से दिया कि नहीं दिया. तो आज की डेट में इंटरव्यू काफ़ी चेंज हो गए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वर्क ऑन आवर सेल्स, on giving mock interviews, practice with the experts, get the idea what kind of questions are being asked, what kind of answers should be given. और इंटरव्यू मेरे एंगल से एक काफ़ी रियलिटी शो है, काइंड ऑफ. काफ़ी हद तक स्क्रिप्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. You know in advance what questions might be asked. At least if you talk to some expert, लेट्स से आप एंगुलर की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी एंगुलर एक्सपर्ट के साथ मिलते हैं जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, ही विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम टू यू, एंड यू कैन ऑफ कोर्स प्रिपेयर देम वेल इन एडवांस. तो उसके तरीके हैं. सो यू नीड टू हैव योर ओन इंटरव्यू प्रिपरेशन किट in which you need to prepare the script for your own self and be ready. So once the interview comes, you are able to crack it. Only then you can say that you are fully prepared for this particular tsunami. So if we cater to all these 4 things together, I think we will be able to keep ourselves prepared. क्योंकि जब हो जाए ये, सपोज आपको मेल आ जाए और you become jobless on one day without prior notice, चाहे आपको सेवरेंस पैकेज मिल रहा हो, दैट डजंट मैटर, यू विल बी अंडर ह्यूज एंड ट्रमेंडस प्रेशर. और प्रेशर में खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती. तो इसमें समझदारी यही है कि प्रोएक्टिवली प्रिपेयर किया जाए इसके लिए और अपने आप को तैयार रखा जाए. सो इफ़ यू थिंक ये सब बातें जो मैंने आपको बताई ये आपके लिए रेलेवेंट और यूज़फुल हैं और आप इसको अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो मैं एक चेकलिस्ट क्रिएट की है मैंने इसके लिए. आई विल काइंडली कमेंट इन द section over here in case you need it. I will have it shared with you one to one. Just share your maybe email ID or LinkedIn ID. I will have it forwarded to you. Just mention the comment and also share your feedback and inputs. And if you think you need to get more information on certain things, please feel free to share in the comment and we will try to respond to such things. So thank you very much for your time and I look forward to see you in another video.